सड़कों पर उतरे जेन अल्फा से थर्राई योगी सरकार। सच दबाने के लिए पत्रकारों के एंट्री पर लगाई पाबंदी। जर्जर इमारतों और बिना पानी शिक्षकों के स्कूलों से फूटा मासूमों का आक्रोश। पोर्टल पर 99% सुविधाओं का फर्जी दावा। जमीन पर 54% स्कूलों में शिक्षकों का अकाल और 64% शौचालयों की हालत है जर्जर। नौनिहालों के हक पर डाका डालने वाली नीतियां बेनकाब। मीडिया का मुंह बंद कर अपनी लाचारी छुपाने में जुटी हुकूमत। सरकार को देना पड़ेगा जवाब। दोस्तों, अपनी बदहाली और प्रशासनिक घपलेबाजी की ढोल फटने के डर से सहमी योगी सरकार ने अब पत्रकारों और यूट्यूबरों और मीडिया के लिए सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद करने का फरमान तक जारी कर दिया है। सरकार की हालत इतनी खराब हो गई है कि स्कूलों में जेन अल्फा का प्रदर्शन ना हो सके, इसके लिए नोडल अफसर तक नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन जेन अल्फा का विरोध प्रदर्शन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मगर बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर हुकूमत सच्चाई को कब तक छुपाएगी, जब टूटी छतें, ठप पड़े शौचालय, पीने के गंदे पानी और बिना पंखा शिक्षकों के तपते कमरों की हकीकत खुद सड़कों पर उतरकर चीख चीख कर गवाही दे रही हो। तो मीडिया पर पाबंदी लगाने से क्या नाकामी छुप जाएगी? सरकार यह सब कुछ क्यों कर रही है और कैसे इस खेल का पूरा पर्दाफाश हुआ, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज से लेकर आजमगढ़ और महोबा तक उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां मासूम बच्चे अपनी रोजमर्रा की जायज मांगों को लेकर सड़कों पर न आए हों। 14 अगस्त को लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से 100 से ज्यादा बच्चे मोहान रोड पर उतर आए। तो वहीं कुछ दिनों बाद दुबग्गा बाईपास पर 200 से ज्यादा छात्राओं ने भारी बारिश के बीच सड़क जाम कर दी। इन मासूम की मांग क्या थी? क्या इन्होंने कोई सियासी या गैर मुनासिब मांग रखी थी? जी नहीं। मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें भरपेट साफ खाना मिले, पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, कक्षाओं में पंखे हों और उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक मौजूद हों। लेकिन बड़े बड़े विज्ञापनों और दावों पर चलने वाली सरकार को इन बच्चों की सिसकियां तब तक नहीं सुनाई दी जब तक कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन नहीं कर दिया। यूनिसेफ और जमीनी सर्वे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो योगी सरकार के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। कागजों और पोर्टलों पर 99% सुविधाओं का ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के करीब 54% बेसिक स्कूलों में अध्यापक की भयंकर किल्लत है। प्रदेश के 64% स्कूलों के शौचालय रखरखाव की कमी और पानी न होने के कारण बदबू मार रहे हैं या उन पर ताला लटका हुआ है। फतेहपुर में जब 28 जुलाई को करीब 1000 छात्र और छात्राओं ने 4 घंटे तक स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, तब जाकर अफसरों की नींद टूटी और वहां पंखे तथा आरओ वाटर फिल्टर की सुविधाएं व व्यवस्था की गई। हमीरपुर में जब 35 से 40 छोटे छोटे बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर 5 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, तब जाकर 300 मीटर की जर्जर सड़क पर मिट्टी डाली गई। अब जरा सोचिए, जिस हुकूमत को एक छोटे से पंखे और सड़क के टुकड़े की मरम्मत के लिए मासूमों के जुलूस और हाई कोर्ट की फटकार की जरूरत पड़े, उस सरकार की प्रशासनिक इकबाल का क्या आलम होगा। अपनी इस भयंकर नाकामी और बद इंतजामी को छुपाने के लिए ही अब अयोध्या समेत अन्य जिलों में पत्रकारों और सोशल मीडिया रिपोर्टरों की एंट्री बैन की जा रही है। अफसरों को नोडल अधिकारी बनाकर सिर्फ इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज को दबाया जा सके। लेकिन यह नया भारत नहीं है, यह जेन अल्फा का दौर है, जो अपने हक के लिए किसी के सामने घुटने टेकने वाले नहीं है। जब तक एक स्कूल की इमारत मजबूत होगी, जब तक हर छात्र को साफ पानी और पर्याप्त शिक्षक नहीं मिलेंगे, तब तक यह चिंगारी बुझने वाली नहीं है। आपको बता दें कि एक और सरकार जेन अल्फा की आवाज़ों को दबाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन सच यह है कि स्कूलों की हालत खराब है। आपको बता दें, यूपी के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों की हालत खराब है पूरी तरह से। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी सरकार की हालिया दावों के मुताबिक राज्य में पिछले कुछ वर्षों में 7528 से अधिक जर्जर स्कूल भवनों का निर्माण या मरम्मत कार्य कराया गया है। हालांकि सरकार द्वारा करीब 26,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद का या आपस में मर्ज विलय किया जा चुका है, जिसके बाद विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि अभी भी सैकड़ों ग्रामीण इलाकों में स्कूल भवन जर्जर और बदहाल स्थिति में है।
कुछ ऐसे हालत सचिवालय को लेकर भी हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के करीब 64 बेसिक स्कूलों में शौचालय की सुविधा सुचारू रूप से नहीं है, या वहां ताला लटका हुआ है, या तो कागजों पर शौचालय दर्ज के बावजूद रखरखाव और पानी की कमी के कारण हजारों स्कूल और शौचालय का इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। पेयजल की बात की जाए तो नीति आयोग और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के अधिकांश स्कूलों में इंडिया मार्क का हैंडपंप लगाए गए हैं, लेकिन लगभग 10% से 15% ग्रामीण स्कूलों में पानी की सही सुविधा यानी स्वच्छ व चालू हालत में पानी नहीं है। कई जगहों पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है या हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसके कारण हाल ही में लखनऊ और उन्नाव जैसे जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। इस सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि स्कूल में टीचरों की संख्या भी काफी कम है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के करीब 54% बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी है। पूरे देश में ऐसे हजारों स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे एकल शिक्षा स्कूल चल रहे हैं। यूपी में भी छात्र और शिक्षक अनुपात कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बेहद खराब है। सिर्फ इतना ही नहीं, कितने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सही रास्ते या रोड तक नहीं है। इसके लिए कोई एक निश्चित सरकारी संख्या जारी नहीं की गई है, लेकिन ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के सर्वेक्षणों के अनुसार विशेषकर बरसात के मौसम में यूपी के 20% से अधिक ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचने वाले रास्ते जलमग्न या कीचड़ से भरे जाते हैं। कई स्कूलों के आसपास उचित संपर्क मार्ग या पक्की सड़कें न होने के कारण बच्चों को खेतों या पगडंडियों के सहारे होकर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे में अगर जनजी या जन अल्फा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन न करे तो क्या करें, क्योंकि हालत सिर्फ इन्हीं प्रदर्शनों से सुधर रहे हैं। लेकिन अचानक योगी सरकार के फरमान के बाद पूरा मामला पूरा फंस गया है। अब देखना यह होगा कि पत्रकारों पर बैन लगाकर और अफसरों की फौज खड़ी करके योगी सरकार इन बच्चों की आवाज को कितना दबा पाती है। क्या सरकार अपनी गफलत से जागकर इन मासूमों की जायज मांगों को पूरा करेगी, या फिर इसी तरह मीडिया का मुंह बंद करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती रहेगी। प्रदेश का हर जागरूक शहरी और आज की योगी हुकूमत से प्रदेश का हर जागरूक शहरी आज योगी हुकूमत से इस बदहाली पर जवाब मांग रहा है।